दोस्तों, संजीवनी रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे स्थान पे खड़े हैं, ये पश्चिमी बंगाल का बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का अजय नदी है और इसके मनोरम छटा को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सुबह का वक्त है इस वक्त, और नदी का शीतल जल एक लगातार कलकल करते हुए बहती चली जा रही है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने का जो मेरा उद्देश्य है वो जल चिकित्सा पर आपको जानकारी देना है कि भारत में आज भी नेचुरोपैथी के अंतर्गत हाइड्रोथेरेपी एक उभरती हुई और कारगर चिकित्सा बनती चली जा रही है। हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत अगर किसी को कमर दर्द होता है या स्लिप डिस्क है, जॉइंट का कोई पेन है या किडनी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जल चिकित्सा अपने आप में पर्याप्त होता है। नेचुरोपैथी में हम जल के जरिए ढेर सारी रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और वो कारगर भी होता है। विदाउट साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को हम काफ़ी सस्ते दर में उसका इलाज हम कर सकते हैं। अगर किसी को कमर दर्द होता हो तो अगर हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का थेरेपी लेते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि कुछ दिन बाद पेशेंट को चमत्कारिक परिणाम मिलने लगता है। लोग निसर्गोपचार कराने के लिए काफ़ी ऐसे सेंटरों में जाते हैं जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट का जो चार्ज आता है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो उसका जो आर्टिफिशियल वो प्रक्रिया है, जहां हम सेंटरों पर जाते हैं वो आर्टिफिशियल प्रक्रिया है। नेचुरल चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती तब हमें ऐसे करना पड़ता है। लेकिन ऐसे एरिया में जहां पर इस प्रकार से नदी हो, बालू का किनारा हो, ये अपने आप में एक थेरेपी ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा नेचुरल सेंटर अपने आप आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। ऐसे एरिया में वास करने वाले उन लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि अगर वो सुबह उठ कर के इस प्रकार से नदी किनारे आते हैं, हाँ ये है उनका जो समय होना चाहिए वो 10 से 11 बजे के बीच में होना चाहिए। वो नदी के किनारे उसमें खड़े होकर के या बैठ कर के, जहाँ पर गहराई ज़्यादा ना हो, कुछ देर बैठे रहें। उन पर शरीर पर जो कि वस्त्र ना हो, जिससे सूरज की रोशनी, सूरज की किरण उनके शरीर पर पड़ती रहे, और 5 मिनट अगर वो जल में बैठ रहे हैं तो 10 मिनट बालू के रेते में लेट जाएं और उसके ऊपर बालू के परत को रख दिया जाए। इस प्रकार से देखेंगे कि ये प्रक्रिया बार बार अगर करते हैं तो बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो नर्व में आप देखते हैं कि वो दर्द करता है, बॉडी के ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रक्रिया से अपने आप कंट्रैक्शन रिफ्लेक्शन के जरिए ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है और धीरे धीरे देखेंगे कि रोगी को आराम होने लगता है। हाँ, ये प्रक्रिया आपको कई बार अपनाना पड़ेगा और इसमें आप देखेंगे कि रोगी को पूर्णतः आराम हो जाता है, पूर्णतः रोगी सही हो जाता है। यानी एक ऐसी थेरेपी है जो कि ड्रगलेस थेरेपी है और आज के दौर में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। जल थेरेपी की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो उस पर इसके अनगिनत प्रयोग हैं। अगर एक प्रकार से सुबह के समय आप 5 बजे उठ जाएं और 1 गिलास जल का सेवन करें और थोड़ा सा डोलें, देखेंगे कि आप
इस प्रक्रिया से करने के बाद आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज अपने आप ही टूटने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर में कब्ज ही सारे रोगों का जड़ होता है। जब कब्ज ही दूर हो जाए तो रोग स्वतः नष्ट होने लगता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इतिभी धीयते, अर्थात किसी व्यक्ति का दोष, शरीर में त्रिदोष जो है वो बैलेंस हो, सभी अग्नियाँ बैलेंस हो, मल निष्कासन की प्रक्रिया सही हो, इंद्रियां अपने आप में सुचारू रूप से काम कर रही हों, प्रसन्न हों, तो उसे योग, उस व्यक्ति को रोग होने का कोई योग नहीं बनता। तो हम नेचुरोपैथी के एक पार्ट हाइड्रोथेरेपी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसे स्थान पे हैं कि जो कि हाइड्रोथेरेपी के लिए वास्तव में एक सही प्लेस है, जहाँ पर नदियाँ कल 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 बहती हुई चली जा रही हैं, शीतल जल है। तो इसी की कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी प्रकार का चर्म रोग हो या हार्ट का रोग हो या शरीर की अन्य शारीरिक समस्या हो, जॉइंट का पेन हो, हम एक ऐसे पेय के बारे में चर्चा आपको करने जा रहे हैं जिसे अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो देखते हैं कि शरीर के नाना प्रकार के रोग स्वतः नष्ट होने लगते हैं और मानवीय काया जो हमारी है वो खुद स्वस्थ होने लगती है और हम रोगों से कोसों दूर चले जाते हैं। सुबह के समय उठ कर के हमारे आसपास गिलो को ले लें, गिले का जो तना होता है उसको हम करीब 6 इंच काट लें और उसे कई टुकड़े में करके रात के समय ही उसे क्रश करके पानी में डाल दें, 1 जग पानी में डाल दें और सुबह उठ कर के उसी पानी का हम प्रतिदिन सेवन करें तो देखेंगे कि शरीर के सभी रोग स्वतः धीरे धीरे खत्म हो। क्योंकि आयुर्वेद में गिलो ही एक ऐसी औषधि है जो तीनों दोषों को बैलेंस करता है। आयुर्वेद अपना सिद्धांत भी यही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का तीनों दोष बैलेंस है तो उसे रोग होने का योग ही नहीं बनता। तो गिलो अपने आप में सक्षम है। तो इस प्रकार से हम मैजिक वाटर को गिलो के जरिए बना कर के भी हम सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ हार्ट के रोगी हैं तो उसी जल में आप अर्जुन के छाल को डाल दें। शुगर के रोगी हैं तो उस पर हम कालमेघ के चूर्ण को डाल दें, चिरता को डाल दें, उसमें साथ ही साथ हम गिलोय को, डंडियों को भी क्रश करके उसमें डाल दें। तो अपने आप में एक प्रकार से शुगर से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित एक अच्छा पेय बन जाता है और वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा जो शुगर लेवल है वो भी डाउन होने लगता है। तो दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी हमारी एक प्राचीनतम थेरेपी रही है जो कि हम मॉडर्न युग में उसकी तरफ से हट करके हम हमेशा एलोपैथ या अन्य चिकित्सा पद्धतियों जो कि हानिकारक पद्धतियाँ हैं उसकी तरफ हम मुड़ते चले जाते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कहें कि इस चिकित्सा का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं कहीं किसी स्थान पे, तो आप उसे भी यूज करें, लेकिन लंबे समय तक आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी के पद्धतियों को आप अपनाएं, आप स्वतः ठीक होते चले जाएंगे। थैंक यू।